हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस जूनियर में। जैसा कि मैं आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, ये हमारा यूट्यूब का नया चैनल है विवेक पथ क्लासेस जूनियर। और यहाँ पे हम लोग क्लास फर्स्ट से 8 के लिए इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। तो ठीक है, हम लोग अभी तक मैथ पढ़ रहे थे, 2-3 लेक्चर हम लोगों ने मैथ का पढ़ा। आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का टर्न है। तो आइए इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग सबसे पहला चैप्टर अपना क्या सीखेंगे? सेंटेंस। चैप्टर का क्या नाम है? सेंटेंस। क्लास थर्ड से फिफ्थ के लिए ये हमारा मतलब हमारा जो लेवल रहेगा कहाँ तक के लिए रहेगा? क्लास थर्ड से लेके क्लास फिफ्थ तक के लिए। वैसे ये सेंटेंस इसी में आप क्लास 8 तक के लिए, इसके अलावा आप लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते। बस क्या होता है कि थोड़ी और सेंटेंस के एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने लगते हैं। बस जब छोटे रहते हैं तो थोड़े कम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जब बड़े होते हैं तो थोड़े ज़्यादा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उसी चीज़ों को और डिटेल में पढ़ते हैं, बस और कुछ नहीं। तो ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का हमारा फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस, क्लास थर्ड से फिफ्थ का लेवल रहेगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले और बच्चों जान लेते हैं सेंटेंस कहते किसको हैं। सेंटेंस कहते किसको हैं? तो सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो सब सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। तो सेंटेंस को वाक्य कहते हैं। अगर कोई पूछे सेंटेंस क्या है, व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सेंटेंस, तो उसको ये नहीं बताना है कि सेंटेंस वाक्य होता है। आपसे वह पूछ रहा है व्हाट इज सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस मतलब सेंटेंस को डिफाइन करिए। डिफाइन करिए मतलब उसकी डिफिनीशन बताइए। क्या बताइए? डिफिनीशन। तो आपको सेंटेंस की डिफिनीशन बतानी है, सेंटेंस की परिभाषा बतानी है कि वाक्य की क्या परिभाषा होती है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो जनरली हम लोग किस लैंग्वेज को यूज करेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करेंगे। आप लोग ये सब यही सब चीज़ें हम लोग हिंदी ग्रामर में भी पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण में भी। तो बाकी चीज़ों को, हिंदी की चीज़ें हम लोग हिंदी में जानेंगे। यहाँ पे हम लोग केवल इंग्लिश में बातें करेंगे, इंग्लिश के टर्म की बातें करेंगे। तो सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, कोई आपसे पूछे व्हाट इज सेंटेंस मतलब सेंटेंस को डिफाइन करिए, सेंटेंस का डिफिनीशन बताइए। तो आइए मैं आपको सेंटेंस का डिफिनीशन लिख के दिखा दे रहा हूं। कोई पूछे व्हाट इज सेंटेंस तो क्या लिखेंगे? आपसे किसी ने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन क्या किया कि व्हाट इज सेंटेंस। ठीक है, तो ठीक है, मैं क्वेश्चन के तौर पे इसे नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट इसे लिख रहा हूं, सेंटेंस की डिफिनीशन। सेंटेंस, सेंटेंस की डिफिनीशन क्या है? तो बच्चों आइए मैं सेंटेंस की डिफिनीशन लिखने जा रहा हूं। हम लोग लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सबसे पहले मैं डिफिनीशन लिख दे रहा हूं, फिर आपको इसका मतलब समझा दे रहा हूं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words that makes a complete sense. A group of words that makes a complete sense. ठीक है, ये होती है सेंटेंस की डिफिनीशन। सेंटेंस की डिफिनीशन आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। इसकी हिंदी हम लोग समझ लेते हैं क्या कह रहा है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैंने आपको बताया है जब भी अगर वाक्य में, सेंटेंस में आपके ऑफ आ जाए, ऑफ के बाद वाले की हिंदी पहले बनाते हैं और पहले वाले की बाद में बनाते हैं। तो सबसे पहले वर्ड्स की हिंदी बनाएंगे शब्दों का समूह। शब्दों का समूह, ग्रुप मतलब समूह, शब्दों का वह समूह, दैट मतलब जिसका, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस जिसका कोई पूरा मतलब निकले, जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई अर्थ निकले। शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकले, है ना। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स, जो बनाए, दैट मेक मतलब बनाना, जो बनाए और क्या बनाए? कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस बनाने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड हो जिसका कोई सेंस निकले, है कि नहीं। अब वर्ड किसे कहते हैं हम लोग जानते हैं,
वर्ड किसे कहते हैं हम लोग जानते हैं? वर्ड किसे कहते हैं बच्चों? वर्ड मतलब होता है शब्द। वर्ड मतलब क्या होता है? शब्द। तो कई सारे शब्दों को हम लोग, जैसे वर्ड आपका हो गया एप्पल। एप्पल क्या है? एक वर्ड है। एप्पल क्या है? एक वर्ड है। बॉय एक वर्ड है कि नहीं है? प्ले, प्ले एक वर्ड है। ईट, ईट एक वर्ड है कि नहीं? स्कूल, स्कूल एक वर्ड है। पेंसिल, पेंसिल एक वर्ड है। जानते हैं कि नहीं आप लोग? ठीक। जैसे सेंटेंस वर्ड्स का ग्रुप होता है, वैसे वर्ड क्या होता है? लेटर्स का ग्रुप होता है। वर्ड क्या होता है बच्चों? लेटर्स का ग्रुप होता है। जैसे एप्पल, एप्पल में कई सारे लेटर हैं, और जब कई सारे लेटर को मिला देते हैं तो एक वर्ड बन जाता है। तो हमने आपसे कहा कि सेंटेंस क्या है? वर्ड्स का ग्रुप है, और वर्ड क्या है? लेटर्स का ग्रुप है। सेंटेंस वर्ड्स का ग्रुप है, और वर्ड क्या है? लेटर्स का ग्रुप है। तो सेंटेंस को हमने जाना, सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका कोई सेंस निकलता है। तो आइए हम लोग कुछ वर्ड लिखते हैं। एग्जाम्पल, प्लेइंग द चेस, बॉयज आर। प्लेइंग द चेस, बॉयज आर, ऐसे लिखा है। प्लेइंग द चेस, खेल रहे हैं चेस, खेल रहे हैं चेस। बॉयज आर, लड़के हैं। खेल रहे चेस, लड़के हैं। तो क्या इसका कोई ढंग से मतलब निकल रहा है? इसको हम कैसे अरेंज करें? लड़के चेस खेल रहे हैं, लड़के चेस खेल रहे हैं। और जब उसको हम लोग अरेंज करेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे। इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा, तो बताओ क्या ये सेंटेंस है? ये कोई सेंटेंस नहीं है। ये कोई सेंटेंस, सेंटेंस देखो कौन सा होगा। इसी को अरेंज करें अच्छे से। द, पहले ये वाला लिख लिए, अब ये वाला लिख लेंगे। बॉयज, अब ये वाला लिख लेंगे। आर, अब ये वाला लिख लेंगे। प्लेइंग, अब कौन सा बच गया? चेस बच गया। कौन सा बच गया? चेस। द बॉयज आर प्लेइंग चेस। ये सही है? इसका क्या मतलब निकला? कि लड़के चेस खेल रहे हैं। ये सही है बच्चों, ये वाला गलत है। देखो बच्चों, ये भी देखो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। 1 2 3 4 5, कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5। 5 वर्ड्स का ये वाला भी ग्रुप है, 5 वर्ड्स का ये वाला भी ग्रुप है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इसलिए इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। और इसका अच्छे से मतलब निकल रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? सेंटेंस। द बॉयज आर प्लेइंग चेस। बन जाएगा आप लोगों से? पक्का समझ में आ गया? तो आपने क्या सीखा सेंटेंस का डेफिनेशन? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। पढ़िए, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट। पहले इतना पढ़िए, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, है ना? ठीक। अब हम लोग एक चीज जानेंगे कि जब भी हम लोग सेंटेंस को लिखते हैं बच्चों, जब भी हम लोग सेंटेंस को लिखते हैं तो हमारा जो फर्स्ट लेटर होता है, तो लिख लीजिए यहां पे हमारा फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर हमारा कैसा होता है बच्चों?
कैपिटल में होता है। फर्स्ट लेटर कैसा होता है? कैपिटल लेटर होता है। आप लोग जानते हैं कि नहीं? हमारा सेंटेंस जहां से स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट लेटर कैसा होता है? कैपिटल होता है। ठीक है, फिर हम लोग नाउन पढ़ेंगे तो वहां जानेंगे कि प्रॉपर नाउन आएगा तो कैपिटल से लिखेंगे। हमारा सेंटेंस खत्म होता है, कैसे खत्म होता है बच्चों? इंड्स विद। हमारा सेंटेंस जब खत्म होता है तो बताओ हम लोग क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं? क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो? ऐसे ही बनाते हो? बताओ, ऐसे ही बनाते हो कि नहीं बनाते हो फुल स्टॉप? ठीक। क्या हर एक सेंटेंस के अंतिम में फुल स्टॉप ही रहता है? अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या लगाएंगे अंतिम में? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे? लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो कभी फुल स्टॉप मिलेगा, कभी फुल स्टॉप मिलेगा, और कभी क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क मिलेगा बच्चों। तो यहाँ पे हम ऑब्लिक, इसको क्या बोलते हैं? टेढ़ी लाइन को ऑब्लिक। ऑब्लिक, या तो ये या तो वो। इसका क्या मतलब होता है? या तो ये या तो वो, दोनों में से एक। ठीक। तो या तो फुल स्टॉप लगा रहेगा बच्चों, या तो क्वेश्चन मार्क। बताओ क्वेश्चन मार्क कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन मार्क? अच्छा, तो या तो फुल स्टॉप लगा रहेगा या तो क्वेश्चन मार्क। कभी कभी एक चीज और लगा रहता है बच्चों, कभी कभी एक चीज और, एक चिन्ह और होता है, वो भी लगा रहता है। इसको क्या बोलेंगे? चिन्ह बोलेंगे ना। इसको क्या बोलेंगे? चिन्ह। फुल स्टॉप का चिन्ह है ये, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। क्वेश्चन मार्क मतलब ही चिन्ह होता है। मार्क मतलब क्या होता है? चिन्ह। एक और चिन्ह होता है बच्चों, एक और मार्क होता है। मार्क मतलब क्या होता है? चिन्ह। मार्क मतलब चिन्ह। एक और मार्क होता है, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पे मैं ऑब्लिक करके लिख रहा हूँ कि वो वाला भी लिख सकते हैं। अब कौन सा यहाँ पे लिख दूं? आप लोग आगे लिख देना, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है आप लोगों को? ठीक। एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको कैसे बनाते हैं? एक डंडी खींच के नीचे क्या लगा देते हैं? बिंदी। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। आप लोग इसके आगे लिख दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। एक डंडी खींच के उसके नीचे क्या लगा देते हैं? बिंदी। एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाएगा, बन जाएगा। तो हमने क्या सीखा? सेंटेंस की डिफिनीशन सीखी। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है?
इसके बाद सेंटेंस हमने सीखा कि सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में, याद है कि नहीं? सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा तो फर्स्ट लेटर, हिमांशु बेटा, हिमांशु समझा बेटा, है ना? लिख लेना, मिल जाएगा मौका, है ना? तो सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा तो कैसे होगा? फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। फर्स्ट लेटर कैसा होगा? कैपिटल में होगा। और जब सेंटेंस हमारा खत्म होगा तो या तो अंतिम में फुल स्टॉप लगा रहेगा, या तो क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा। कौन सा मार्क? एक्सक्लेमेशन। कौन सा मार्क? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा, या तो क्वेश्चन मार्क, या तो फुल स्टॉप। कौन कौन सा बताइए? एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन। ऐसे पढ़ो, एक्सक्लेमेशन। हाँ, देख के पढ़ो ना, देख के कैसे लिखा है, एक्सक्लेमेशन, है कि नहीं? हाँ। तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनेंगे, ठीक है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा फर्स्ट लेटर कैपिटल में, जब भी सेंटेंस का अंत होगा या तो फुल स्टॉप, या तो क्वेश्चन मार्क, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क। समझ में आया बच्चों? ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? तो सबसे पहले मैं बच्चों आप लोगों को पढ़ाऊंगा फर्स्ट टाइप का सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है बच्चों, हिंदी में अगर बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे साधारण वाक्य, ठीक है? वैसे हम लोग हिंदी के टर्म की बात नहीं करेंगे। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, कौन से सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस उन सेंटेंस को कहते हैं बच्चों जो हमें किसी स्टेटमेंट के बाद, जैसे कि कोई स्टेटमेंट है, जैसे क्या है, कोई स्टेटमेंट जो हमें कुछ बताते हैं, जो हमें कुछ बताते हैं, क्या करते हैं? बताते हैं, जो भी हमें कुछ बताते हैं। जैसे सोहन खाना खा रहा है, राम खेलने गया है, राम आज दिल्ली नहीं जाएगा, है ना? हम लोग यहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, है ना? ऐसे सेंटेंस। जुनैद मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है ना? हिमांशु अभी भी लिख रहा है। तो ऐसे सेंटेंस क्या हैं? असर्टिव सेंटेंस, जिनमें हम लोगों को कुछ बता रहे हैं। कोई चीज या तो हो रही है या तो नहीं हो रही है, या तो हो रही है या तो नहीं हो रही है। अगर हम कोई चीज बता रहे हैं, आपको स्टेट कर रहे हैं, स्टेट मतलब बता रहे हैं, बता रहे हैं तो कैसे बताएंगे? जब बताएंगे तो मेरा बताना कहलाएगा एक स्टेटमेंट। क्या कहलाएगा? स्टेटमेंट। कि मैंने जो कहा वो एक स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट से, उस कथन से आपने कुछ समझा, ठीक है? तो असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस हमें कुछ बताते हैं, तो हम लिखेंगे इट स्टेट्स समथिंग, इट स्टेट्स समथिंग, यह हमें कुछ बताते हैं। इन्हें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। कौन से सेंटेंस? डिक्लेरेटिव, क्योंकि यह कुछ किसी चीज को डिक्लेयर कर दे रहे हैं, किसी चीज की घोषणा कर दे रहे हैं, मतलब बता दे रहे हैं कि ऐसा हो जा रहा
है या ऐसा नहीं हो रहा है, तो इन्हें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं इसका दूसरा नाम? डिक्लेरेटिव, मतलब हमने कोई चीज डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वी के बाद ई है बच्चों, आप लोगों को शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा हुआ, वी के बाद क्या है? ई है, वी के बाद ई है, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, इसका बच्चों एक और नाम होता है, और उस तीसरे नाम को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस को। हमने बोला ना कि ये कोई चीज हमें स्टेट करता है, स्टेट करता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट। क्या कहेंगे? स्टेटमेंट। तो इसके तीनों इसी के नाम हैं, यह हमें कुछ बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट में ये चीज समझ लीजिए, ब्रैकेट में आपके समझने की लायक बात ये है, आपने क्या सीखा? अगर मैं बोलूं मोहन खाना खा रहा है, मोहन खाना, और मोहन खाना नहीं खा रहा है, मोहन खाना, तो दोनों बार तो मैं कुछ आपको बता ही तो रहा हूं। एक बार मैंने बताया कि खा रहा है और एक बार मैंने बताया नहीं खा रहा है, तो दोनों चीज असर्टिव सेंटेंस कहलाएगी। चाहे हम फर्स्ट वाला मोहन इज ईटिंग फूड, मोहन इज नॉट ईटिंग फूड, मोहन इज ईटिंग फूड, मोहन इज नॉट ईटिंग फूड, ये दोनों हमारे, इसका एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख ही दे रहा हूं, एग्जाम्पल में मैं यही लिख दे रहा हूं। अब देखिए मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, किसका एग्जाम्पल लिख रहा हूं? असर्टिव, कोई सेंटेंस लिखूंगा ना, क्या लिखूंगा? कोई सेंटेंस लिखूंगा, कोई सेंटेंस लिखूंगा, तो बच्चों तो ठीक है, हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं? एक सेंटेंस का एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। सेंटेंस का क्या लिखने जा रहे हैं? एग्जाम्पल। असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं, मतलब किसी सेंटेंस का एग्जाम्पल लिखने। तो बताओ बच्चों, हम लोग जब सेंटेंस का एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं, मतलब सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट लेटर कैसा रहेगा? कैपिटल रहेगा। तो मैं लिखा फर्स्ट लेटर कैपिटल। मान लो मैंने लिखा मोहन इज ईटिंग फूड, मोहन भोजन कर रहा है, या मोहन खाना खा रहा है। अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया, मोहन इज नॉट ईटिंग फूड। तो बताइए दोनों सेंटेंस, अब देखिए दोनों का एंड कैसे हुआ है? फुल स्टॉप से। कैसे हुआ है? फुल स्टॉप से। हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, तो असर्टिव सेंटेंस का जो एंड होता है वो कैसे होता है? फुल स्टॉप से। हमने क्या सीखा? असर्टिव सेंटेंस का एंड कैसे होता है? फुल स्टॉप से। याद रहेगा? ठीक। तो असर्टिव सेंटेंस में हमारा बिना नॉट वाला भी आ सकता है और नॉट वाला भी आ सकता, जिसमें नॉट नहीं लगा रहता और हम किसी चीज को बताते रहते हैं, ऐसे सेंटेंस को अफर्मेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। और जिसमें नॉट लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? निगेटिव। क्या बोलते हैं? निगेटिव। तो बताइए असर्टिव में आपको अफर्मेटिव मिलेगा कि निगेटिव? असर्टिव में आपको अफर्मेटिव मिलेगा कि निगेटिव? दोनों मिलेंगे। अब असर्टिव में आपको दोनों मिलेंगे, अफर्मेटिव भी मिलेगा और निगेटिव भी। समझ में आया आपको? हाँ, असर्टिव में आपको दोनों मिलेगा, अफर्मेटिव भी और निगेटिव भी। ठीक है, जो किसी चीज को बताएं।
तो ठीक है बच्चों, और इसमें एक खास चीज, असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप। किससे एंड होता है? फुल स्टॉप से। असर्टिव का हमेशा एंड किससे होगा? फुल स्टॉप से। ऐसे बना के दिखाया था ना मैंने आपको। फुल स्टॉप से स्टार्ट एंड होगा, याद रहेगा? ठीक। आइए सेकेंड टाइप का सेंटेंस पढ़ते हैं। सेकेंड, अब उसका नाम असर्टिव नहीं है, उसका नाम है इंट्रोगेटिव। क्या नाम है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बच्चों, या ये सेकंड हम लोग इंपरेटिव पढ़ लेते हैं। कौन सा? इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस बच्चों वो होते हैं जो हमें ऑर्डर के बारे में, किसके बारे में? ऑर्डर के बारे में, एडवाइस के बारे में, क्या क्या बच्चों मैंने बोला? ऑर्डर। क्या बोला? ऑर्डर। और क्या बोला? एडवाइस। और क्या बोला? एडवाइस। और क्या बोला? रिक्वेस्ट। क्या बोला? रिक्वेस्ट। ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, इन सब चीजों के बारे में जो हमें, ऐसे सेंटेंस जो हमें इन सब चीजों के बारे में एक्सप्रेस करें मतलब व्यक्त करें। जैसे मैंने आपको ऑर्डर दिया कि 1 गिलास पानी लेकर आओ, ब्रिंग मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो मैंने आपको ऑर्डर दिया। अब मैंने आपको ऑर्डर दिया तो इसको असर्टिव मत बोलिएगा, स्टेटमेंट नहीं है ये मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं, है ना? मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं, जैसे कि गो आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर जाओ, तो ये ऑर्डर है। ठीक है? आपने मुझसे रिक्वेस्ट किया, सर मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं? तो आपने रिक्वेस्ट किया, तो ये भी कैसा हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस। कैसा हो गया? ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑर्डर एक्सप्रेस हो। एडवाइस, जैसे डॉक्टर आपको एडवाइस दे रहा है, टेक दिस मेडिसिन डेली, यह मेडिसिन डेली लो, यह दवाई डेली लो, रोज लो। ठीक है? आपको डॉक्टर क्या दे रहा है? एडवाइस दे रहा है कि नहीं? और क्या एडवाइस दे रहा है? मान लो डॉक्टर आपको एडवाइस दे रहा है कि सुबह सुबह आपको गर्म पानी पीना है ना? तो कहेगा आपको टेक हॉट वाटर इन द मॉर्निंग, गर्म पानी लो मॉर्निंग में। तो और डॉक्टर आपको एडवाइस दे रहा है, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि स्टडी, मतलब आप कठिन मेहनत से पढ़ाई करिए, स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, डोंट मेक ए नॉइस, कक्षा में शोर मत मचाइए, शोर मत मचाओ। तो इस सब तरीके की अगर आपके सेंटेंस आ जाएंगे तो वो कैसे सेंटेंस कहलाएंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। क्या क्या आएगा बच्चों? ऑर्डर मतलब आदेश, कोई किसी को आदेश दे रहा है। या क्या आएगा? एडवाइस मतलब कोई किसी को सलाह दे रहा है। और क्या आएगा? या कोई किसी से प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना? विनती कर रहा है। अगर ऐसे सब सेंटेंस आ जाएंगे तो वो हमारे इंपरेटिव कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे बोला कीप क्वाइट,
कीप क्वाइट। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, एक सेंटेंस लिखा कि नहीं लिखा? कीप क्वाइट मतलब शांत रहो। तो सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल, पहला लेटर, और इंपरेटिव सेंटेंस के अंतिम में भी क्या लगा रहता है? फुल स्टॉप। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं। जब रिक्वेस्ट वाला आएगा तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, उसमें प्लीज लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? प्लीज लगा रहेगा, या तो लगा रहेगा काइंडली। क्या लगा रहेगा? क्या बताया? काइंडली। या तो काइंडली लगा रहे आपके सेंटेंस में, या तो प्लीज लगा रहे, तो समझ जाएंगे तुरंत क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट हो रहा है। रिक्वेस्ट हो रहा है तो कैसा सेंटेंस है? इंपरेटिव। कैसा? हाँ, प्लीज गिव मी सम वाटर। ठीक है, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल इस तरीके से हो गया। ठीक है, पहचान जाओगे? एडवाइस अगर दे रहा है कोई, एडवाइस आपको कोई दे रहा है, ठीक है, जैसे प्रतिदिन सुबह सुबह गर्म पानी पीजिए। टेक हॉट वाटर डेली इन द मॉर्निंग। देखो हर जगह मैंने अंतिम में क्या लगाया? फुल स्टॉप। तो हम समझेंगे कि असर्टिव सेंटेंस भी फुल स्टॉप से अंत होता है, और इंपरेटिव सेंटेंस भी फुल स्टॉप से अंत होता है। ठीक है, यहां पे आप इसी में लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद एंड्स विथ फुल स्टॉप। बन जाएगा? ठीक, बन जाएगा। हाँ, कीप क्वाइट, ये मेरा क्या है? ऑर्डर। ये क्या है? रिक्वेस्ट। ये क्या है? एडवाइस। ठीक है, तीनों तरीके के आपने सेंटेंस देख लिए इंपरेटिव में। अब थर्ड टाइप का सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड टाइप का, थर्ड टाइप का बताइए हमारा कौन सा हम लोग पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव। इंट्रो इंट्रोगेटिव में बच्चों और कुछ नहीं है, बस क्या होगा, आपसे कुछ पूछा जाएगा। आपसे वो सेंटेंस क्या करेगा? कुछ पूछेगा। व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा क्या नाम है? वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? वेयर इज राम गोइंग? राम कहाँ जा रहा है ना? समझ में आया कि नहीं? हाँ, व्हाट आर यू ईटिंग? तुम क्या खा रहे हो? तो ये सब मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, वहां पे हमसे कुछ पूछा जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेरा क्वेश्चन करता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेरा क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट आस्क अ क्वेश्चन। यह क्वेश्चन पूछता है। इट आस्क अ क्वेश्चन। एंड्स विथ, किससे एंड होगा बच्चों? क्वेश्चन मार्क। किससे एंड होगा? क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। क्वेश्चन मार्क कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना? तो कैसे एंड होता है? क्वेश्चन मार्क से। जैसे एग्जांपल आप लिखिए, हु आर यू? पहला लेटर कैपिटल,
आर यू, बताइए अंतिम में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तुम कौन हो? वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? बन जाएगा। तो ये हमने इंट्रोगेटिव, समझ में आ जाएगा कि नहीं? हाँ, तो इसी में अगर मान लो नॉट नॉट आ गया तो ऐसा नहीं कि वो इंट्रोगेटिव नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा अंतिम में तो हम डायरेक्ट समझ जाएंगे ये कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहचान जाएंगे? ठीक, अभी मैं पूछूंगा कि ये कौन सा सेंटेंस है तो आप केवल क्वेश्चन मार्क देख के बता दीजिएगा तुरंत कि सर ये इंट्रोगेटिव है। बता देंगे कि नहीं बता देंगे? हाँ। अब फोर्थ टाइप का हमारा जो सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा बच्चों? एक्सक्लेमेशन अभी पढ़े थे ना, एक्सक्लेमेशन उसी का है, एक्सक्लेमेटरी। पढ़ो, एक्सक्लेमेटरी, 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 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? यह वह सेंटेंस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं या सडन फीलिंग को। जैसे जैसे आपको उम्मीद थी कि आपका दोस्त पास नहीं होगा, आपका दोस्त क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। आपको पूरी उम्मीद थी कि आपका दोस्त कुछ नहीं पढ़ता और आपका दोस्त फेल हो जाएगा, और आप गए नोटिस बोर्ड पे स्कूल में और आपने नंबर देखा, आपका दोस्त टॉप कर गया है। तो आप तेज से चिल्लाओगे, अरे ये तो टॉप कर गया। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो ये जो मुंह से निकला ना अरे, तो ये आपका क्या है? सडन फीलिंग है। अचानक आपको कुछ फील हुआ, अचानक आपको क्या हुआ? फील हुआ। जैसे आप किसी की मौत की खबर अचानक सुन जाओ तो आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं ना, जैसे अरे कैसे मर गया, ओहो कितना गलत हुआ। ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ओ गॉड कितना गलत हुआ। तो ये सब अचानक जो फीलिंग, या तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे आप कहीं पे गए, ताजमहल देखने गए और ताजमहल देख के आपको बहुत अच्छा लगा, तो आपके मन से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग निकल रही है, कितना सुंदर जगह है ये। आप ऐसे बोलते हो ना, कितना सुंदर जगह है ये। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अब बताओ, जैसे आप पूछ रहे हो कितना आलू है ये, समझिएगा मेरी बात को, कितना आलू है ये। तो क्या आलू अच्छा लग रहा है कि आप आलू पूछ रहे हो कि कितना है? यही पूछ रहे हो ना कि आलू कितना, कितना आलू है ये, आलू कितना है ये। पर अगर कोई जगह अच्छी लग गई तो ऐसे ही बोलोगे, तब भी आप कितना ही बोलोगे, कितनी सुंदर जगह है ये। तो क्या आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो? आप बता रहे हो, अपनी फीलिंग को व्यक्त कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो कि कितनी सुंदर जगह है ये बहुत ही सुंदर जगह है, यह दृश्य कितना सुंदर है, यह फूल कितना सुंदर है। तो आप पूछ नहीं रहे हो, वहां पे एक्सप्रेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक्सप्रेस, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो। तो ऐसे सेंटेंस को बच्चों कौन सा सेंटेंस कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहचानने वाली कोई दिक्कत नहीं है, पहचान आप तुरंत लेंगे। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अंतिम में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता। तो जहां भी एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा तुरंत बता देंगे ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है? ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट एक्सप्रेस,
अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, या तो अचानक कोई फील आपको हो जाए, या तो बहुत ही गहरी वाली फीलिंग हो आपकी। सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एंड्स विथ, किससे एंड होगा बच्चों? एक्सक्लेमेशन मार्क से। किससे एंड होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो देख के पहचान जाओगे, देख के पहचान जाओगे। केवल दो ही जगह आपको, केवल एक ही केस में आपको प्रॉब्लम होगी पहचानने में। जैसे एग्जांपल मैं आपके लिए लिख देता हूं, हाउ प्लीजेंट द डे इज। हाउ प्लीजेंट, कितना सुहावना दिन है, यह दिन कितना सुहावना है। हाउ प्लीजेंट द डे इज। प्लीजेंट मतलब सुहावना, मतलब जो हमारे मन को अच्छा लगे, है ना। हाउ प्लीजेंट। जैसे आपने बोला, अरे आप कोई काम कर रहे थे और आपको आपके दोस्त ने एक आइडिया दिया, और जैसे उसने आइडिया दिया आपके सडन फीलिंग आई, आपने कहा व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, कितना ब्रिलियंट आइडिया है। तो ये क्या है बच्चों? सडन फीलिंग आई, है ना। आप देख पा रहे हैं दोनों के अंतिम में क्या लगा हुआ है? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या लगा हुआ है? एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, बन जाएगा आप लोगों से पक्का? ठीक, तो इसी टाइप के आपके सेंटेंस होते हैं, पहचान जाएंगे आप लोग। एक सेंटेंस आपका और होता था ऑप्टेटिव, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अरे ओ गॉड, ये सब ऑप्टेटिव में आता था, लेकिन अब हम लोग एक्सक्लेमेशन में ही इसे मतलब कि कोलैप्स कर दिए, इसी में पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, मैं आपको, आपने क्या सीखा? सेंटेंस की डिफिनीशन। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहेगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहेगा। अंत कैसे होगा? या तो फुल स्टॉप, मैं बता, या तो फुल स्टॉप, या तो क्वेश्चन मार्क, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क, या तो फुल स्टॉप, या तो क्वेश्चन मार्क, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क, तीन चीज है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव और इंपरेटिव, इन दोनों में अंतिम में फुल स्टॉप लगता है। कौन कौन से में? असर्टिव, इंपरेटिव, असर्टिव, इंपरेटिव, इन दोनों में फुल स्टॉप लगता है। बाकी इंट्रोगेटिव में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेटरी में क्या लगेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क देखेंगे तो तुरंत बता देंगे ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क देखेंगे तुरंत बता देंगे ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और फुल स्टॉप देखेंगे तब आपको थोड़ा सा सोचना है। एक्सक्लेमेशन मार्क देखेंगे तो तुरंत बताएंगे कौन सा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क देखेंगे तो तुरंत बताएंगे कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब फुल स्टॉप देखेंगे तब थोड़ा सा रुकेंगे कि असर्टिव है कि इंपरेटिव है, असर्टिव है कि इंपरेटिव है। ठीक, तो आपको मैं कुछ एग्जाम्पल आपको मैं करा दूं ताकि आप अच्छे से पहचान पाओ कि कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, यहां पे मैं नाम लिख दे रहा हूं, मैंने कौन कौन से सेंटेंस पढ़े हैं। असर्टिव, इंपरेटिव,
इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, आपने ये चारों पढ़े। ठीक है, ठीक, तो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आइए हम लोग समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या है? व्हाट इज द मैटर? बताइए, कौन बताएगा कौन सा सेंटेंस है ये? आपको क्या दिख रहा है चिन्ह? चिन्ह कौन सा दिख रहा है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है तो डायरेक्ट क्या बताएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां पे क्या है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप है तो दो कंडीशन, या तो असर्टिव या तो इंपरेटिव। अब इसका मतलब समझ लेंगे। क्या कोई आदेश, कोई सुझाव या कोई रिक्वेस्ट हो रहा है? अगर ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा, एडवाइस होगा तो इंपरेटिव होगा, नहीं तो क्या होगा? असर्टिव होगा। द डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। बताओ, क्या ये कोई ऑर्डर है? कोई एडवाइस है? कोई रिक्वेस्ट है? मतलब ये इंपरेटिव नहीं। इंपरेटिव नहीं है तो ये कैसा है? असर्टिव है। बताओ इसके अंतिम में क्या लगा है, कौन सा चिन्ह? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, केवल आप चिन्ह देख के पहचान पा रहे हैं। जब फुल स्टॉप आता है तभी थोड़ा सा देखना पड़ता है, और थोड़ा देर रुक के देख लेते हैं। अगर ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट होगा तो इंपरेटिव, नहीं तो असर्टिव। डिड यू कॉल मी? देखो अंतिम में कौन सा चिन्ह है? कौन सा सेंटेंस? कौन सा? बेटा बिना सोचे समझे बोल दे रहे हो क्या? कौन बोला था? डू नॉट इंटरप्ट बिटवीन। इंटरप्ट मतलब रुकावट। इंटरप्शन मतलब क्या होता है? रुकावट। डू नॉट इंटरप्ट बिटवीन, है ना? मतलब कि बीच में छेड़खानी मत करो, इंटरप्शन मत करो, छेड़छाड़ मत करो, रुकावट मत करो। तो बताओ क्या दे रहा है? बताओ। पहली बात तो अंतिम में फुल स्टॉप लगा है। फुल स्टॉप लगा है या तो असर्टिव या तो इंपरेटिव। अब कह रहा है कि बीच में रुकावट मत डालो। तो बताओ, ऑर्डर है? ऑर्डर है? ऑर्डर है कि नहीं है? हाँ,
तो इसको किस में लिखेंगे? इम्परेटिव। पढ़ो बेटा अच्छे से, इम्पेरेटिव। नीचे है फिर फुल स्टॉप आ गया, और फिर फुल स्टॉप आ गया, फिर दिक्कत हो गई। असर्टिव की इम्परेटिव। लिसन टू मी, लिसन टू मी मतलब मुझे सुनो। बताओ क्या ऑर्डर है? ऑर्डर है। चलो, या तो ऑर्डर बोल सकते थे, या तो मैं पढ़ा रहा हूं मुझे सुनो, मैं आपको बोल रहा हूं तो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि मुझे सुनो। ऑर्डर ही समझ लेते हैं, या कुछ भी समझ लेंगे तो ये कौन सा बन जाएगा? इम्पेरेटिव। यहां पे देखो अंतिम में कौन सा चिन्ह है? बताओ, पढ़ो। एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन है तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेशन चिन्ह है कि नहीं? तो ये हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी। कौन सा हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी। पहचान जाओगे आप लोग? पक्का? पक्का? चलो, आप लोग के लिए होमवर्क है। होमवर्क आप लोग मुझसे लिए जाओ। होमवर्क आपके लिए। दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। दो क्वेश्चन बच्चों। कि तीन कर दें बच्चों? तीन कर दें? अच्छा, चलिए तीन क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने क्या सीखा? सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस हमारे 4 टाइप के होते हैं और हम लोगों ने चारों टाइप के सेंटेंस पढ़ लिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं। अभी मैंने टाइप्स पढ़े हैं, टाइप्स और पार्ट्स में अंतर होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से कि टाइप्स और पार्ट्स में क्या अंतर होता है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। थैंक यू बच्चों।